उत्तराखंड में सर्राफा व्यापारियों के साथ लूट और चोरी की हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और सर्राफा व्यापारियों को जागरूक करने के लिए शनिवार को एएसपी अभय प्रताप सिंह ने बाजपुर में बैठक की और इनको सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बता दें कि उत्तराखंड के साथ-साथ देश भर के अन्य राज्यों में सर्राफा व्यापारियों के साथ लूट जैसी बड़ी वारदातें सामने आई हैं। उत्तराखंड में सर्राफा व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस को सर्राफा व्यापारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते काशीपुर एएसपी अभय प्रताप सिंह ने बाजपुर कोतवाली में सर्राफा व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सर्राफा व्यापारियों को दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करवाने, अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगवाने, डबल लॉक की व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड रखने, अलार्म सहित अन्य जानकारियां दी। साथ ही पुलिस और सर्राफा व्यापारियों ने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया। इस दौरान एएसपी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले दुकान और आसपास के क्षेत्र की रेकी की जाती है। उन्होंने कहा कि लूट और चोरी की घटनाओं को कैसे रोका जाए और घटना होने के बाद जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, इसके लिए सर्राफा व्यापारियों और पुलिस के बीच आपसी तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर बैठक की गई है, जिससे व्यवस्थाओं को पूरा कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। देखिए, हाल फिलहाल कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश में, चाहे हमारे पड़ोस के उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य प्रदेशों में। इसमें कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं जो कि जो भी लोग स्वर्णकार हैं या सराफा हैं, उनके वहाँ हुई है। उसी के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा पूरे उत्तराखंड पुलिस को एक व्यापक तरीके से निर्देश दिया गया है, एक एसओपी जारी की गई है। उसी के क्रम में आज बाजपुर में जो सराफा के लोग हैं, उनके साथ हमारी आज मीटिंगें थी। कुछ बुनियादी बातें थी जिन पे हमने विमर्श किया, हमने उनकी भी समस्याएं जानी और जो हमें उनसे उम्मीद है सुरक्षा को लेकर के एहतियातन क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सीसीटीवी से लेकर के जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका सत्यापन और डबल लॉक की व्यवस्था हो या जो भी उनके पास गनमैन या जो कर्मचारी रखा गया है उसको, और अगर इस तरह की कोई विशेष परिस्थिति कभी उत्पन्न होती है तो उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है और उस समय बहुत ज्यादा पैनिक ना होकर के, ना घबरा करके किन एसओपी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ नंबरों को भी एक्सचेंज कराया गया। थाने का जो परमानेंट नंबर है उसमें जितने भी हमारे सराफा के भाई आए थे, यहाँ पे व्यापारी लोग आए थे, उनके सबके नंबर सेव कराया गया। कई बार ऐसा होता है कि अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके नंबर कहीं कभी कोर्ट में या कहीं अन्य मीटिंगों में रहने की वजह से नहीं उठ पाते, तो जो थाने का परमानेंट नंबर है जो कि उड़ जाता है। इसके अलावा 112 है हमारा, तो उस सबके संदर्भ में एक व्यापक परिचर्चा की गई है। मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उस घटना को पहले ही किस तरीके से हतोत्साहित किया जाए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना आती है तो ऐसा प्रकाश में आया है कि ये लोग महीना 2 महीना 6 महीना पहले आके रेकी करते हैं। तो जो भी इस तरह के तत्व हैं जो कि इन तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो हमारी तैयारी चाक चौबंद रहे जिससे कि वो हतोत्साहित हो, और अगर घटना कभी विशेष परिस्थिति में हो जाती है तो कैसे उसको मिल करके उसका उपशमन करना है, कैसे उस पर कंट्रोल करना है, कैसे उस पर कार्रवाई करनी है, उसी के संदर्भ में आज की मीटिंग थी। उम्मीद है कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो हमने उनसे उम्मीदें रखी है, स्पेशली जो टिंटेड ग्लास के संबंध में था, कई बार लगा देते हैं और बाहर अंदर की एक्टिविटी नहीं पता चलती, उस पर भी चर्चा हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि हम बाजपुर में इस तरह की किसी भी घटना को होने से रोक पाएंगे।